ऐसा ही लग रहा है हमारी, इससे पहले ये यज्ञ पूरा हो और उन लोगों को नई शक्तियां प्राप्त हो, हमें ये यज्ञ तहत नहत कर देना चाहिए। ये यज्ञ हम कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। हमारे महाराज रावण की यही आज्ञा है और वो कहते हैं ये ऋषि लोग आर्य लोगों की सबसे बड़ी शक्ति होती है तथा इन लोगों के यज्ञों में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं जिनके आधार पर आर्य लोग बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। किन्हीं अत्याधुनिक शक्तियों के कारण ये लोग हमारी मायावी शक्तियों का मुकाबला कर लेते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मित्र मारी, अभी इनकी शक्तियों के सामने हमारी जादू की शक्तियां मात खा जाती हैं। चलो इस बुढ़े महात्मा का यज्ञ भाग करते हैं, लेकिन बहुत बात मत जाना, बहुत योग शक्ति है इसमें, भस्म कर देगा। लगता है यार राक्षस मारीच और समाऊ आपका यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। प्रभु आप इन्हें श्राप देकर भस्म क्यों नहीं कर देते? हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं उसका नियम ही ऐसा है कि हम क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए हम श्राप ही नहीं दे सकते। आप तो जानते ही हैं कि क्रोध का विकार मन में आते ही आत्मा की शुद्धि भस्म हो जाती है। तो क्या मुनिवर, असुरों का अनाचार इसी प्रकार बढ़ता रहेगा और हम जन कल्याण के लिए कोई भी प्रयोग, कोई भी नुस्खा नहीं कर सकेंगे? तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे प्रभु अवतरे निराश ना हो, उपाय हमने सोच लिया है। वो क्या है मुनिवर? हम आज ही महाराज दशरथ के पास जाएंगे और उनसे सहायता मांगेंगे, क्योंकि धर्म और विज्ञान की साधना करने वाले की रक्षा करना राजा का ही धर्म है। अच्छा, मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम मुनिवर। रोपे लगी हुई हैं, अब समय आ गया है राजकुमारों की रुचि के अनुसार जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाल देनी चाहिए। चारों कुमार गुरुदेव के शिष्य हैं, किसकी रुचि किस क्षेत्र में अधिक है गुरुजी आप भली बात ही जानते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार कार्यभार निश्चित कर देंगे। महाराज की जय हो। ऋषि विश्वामित्र द्वार पर पधारे। ऋषि विश्वामित्र अचानक? हाँ महाराज। बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन छोड़कर विश्वामित्र यहाँ नहीं आएंगे। जब ज्ञान और विज्ञान की ऐसी विभूति अतिथि रूप में आए तब राज शक्ति को अभिनंदन करना चाहिए। उठिए राजन। मुनिया भवन सुना जग राजा, मुनिया भवन सुना जग राजा, मिलन गयोई दीप समावा, मिलन गयोई दीप समावा। आपका स्वागत है तपोनिधि। सुस्वागतम सुस्वागतम मुनिश्रेष्ठ, आपके चरण धूल से अयोध्या नगरी धन्य हो गई। पधारिए मुनींद्र, इस घर को पावन कीजिए। पधारिए। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार ध्याने, निज आसन बैठार ध्याने, चरण पथार की अति पूजा, चरण पथार की अति पूजा, मौसम आज भंग नहीं होगा, मौसम आज भंग
ही दूर हो जाओ। सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे साम्राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? जहाँ आप जैसे पूर्व बुद्ध के चरण कमल आ जाए, वहाँ सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्या नाथ, तुम्हारी शिष्टता और तुम्हारी विनम्रता देखकर हम प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण के लिए रघुकुल का बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा कीजिए मुनिंद्र, किस अभिप्राय से आपका यहाँ पधारना हुआ, मैं राजा दशरथ से प्राण देकर भी पूरा करूंगा। धन्य हो रघुकुल शिरोमणि, इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। और क्यों न हो, आपको वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि के उपदेश प्राप्त है। राजन, हमारे हृदय में जो बात है, हम जिस कार्य के लिए आए हैं उसे पूरा करो। बस आपकी आज्ञा की ही देर है। असुरी समूह सतावई मोहि, असुर समूह सतावई मोहि, मैं जाकर मोहि, मैं जाकर मोहि। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आए समय पर ऐसे दुष्कर्म और दुस्साहस करने वाला कौन है? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्तियों से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते। अपनी मायावी शक्तियों से जन कल्याण के कार्य में भी विघ्न डालते हैं। ऋषिराज तपस्वी, ऋषि मुनियों की सहायता करना हमारा धर्म है। आपकी सेवा में अवध की सारी सेना तैनात कर दी जाएगी। नहीं अध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियां भी आर्वत की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी और उसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, देहु रघुनाथ, इसी जगत में समाता, इसी जगत में हम तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो, हमारी सुरक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं नहीं, वो धनराजा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पराक्रमी सेना के साथ स्वयं आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके स्थान पर आज नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुनिवर चौथे पन पायो सुतिचारी, चौथे पन पायो सुतिचारी, चौथे पन पायो सुतिचारी, विप्र वचन में गए उपचारी, चौथे पन पायो सुतिचारी, विप्र वचन नहीं कहे उपचारी। इस वृद्धावस्था में मैंने 4 पुत्रों की प्राप्ति की है। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दांव पेच नहीं जानता। मैं अपने राम को अपने साथ कैसे भेज दूं? बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है और उसे निभाना और बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक वचन को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की मोटी मोटी कटवा दी। महाराजा हरिश्चंद्र ने एक वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को त्याग दिया। और तुम हो जो अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। तुमने हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध मत कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। उस रावण का सामना तो देव दानव गंधर्व किन्नर भी नहीं कर सकते। मेरा नन्हा राम उस रावण से टक्कर कैसे ले सकेगा? मेरे पुत्र पर दया
कीजिए, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी, पर आप तो जानते ही हैं, आप ही इन्हें समझाइए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम युग और इतिहास की धारा को मोड़ने आए हैं। वे स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे। वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्ने में लिखे रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर और अविनाशी बना रहेगा। परंतु गुरुदेव, नहीं राजन, तुम नहीं जानते। विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही लेने आए, अन्यथा ये स्वयं सुबाहु, मारीच आदि सुरों का नाश करने में समर्थ हैं, परंतु यह सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण होगा। संभव है, इसी में सबका कल्याण हो। आप गुरुजनों की आज्ञा का सिरोधार करता हूँ। सुमन, जी महाराज। राम को भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, भगत भाई बापू भाभी सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, भगत भाई बापू भाभी सिखाए। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी आपके साथ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए हैं। राम और लक्ष्मण मेरी दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूँ। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र आज से तुम्हारे माता पिता के समान होंगे। इनकी आज्ञा पालन तथा इनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म होगा। जो आज्ञा पिताश्री। अच्छा राजन, मैं प्रस्थान करता हूँ। हेलो।